नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी और मध्य प्रदेश में आधी रात वाला डर पसरा हुआ है। लोग अफवाह और हकीकत के बीच झूल रहे हैं। दरअसल सोमवार की रात आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने डर गहरा कर दिया है। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर अनगिनत वीडियो वायरल होने लगे हैं। हर कोई अपने घर के ऊपर से चमकती हुई चीज गुजरने का दावा करने लगा। आखिर ऐसा क्या आसमान में दिखा है जिसने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, वो आपको इस पूरी रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ये बहुत जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी कुछ टाइम तक चला, बहुत ही शानदार लग रहा था देखने में। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा, कुछ लाइटें एक साथ जा रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लाइटें हैं, क्या है। लाइन टाइप के कुछ लाइट्स जल रहे थे और एक प्रॉपर क्रॉस कर रहा था वहाँ से। एग्जैक्टली क्या है वो कुछ समझ नहीं आया। रात में कुछ देखा, लाइनिंग सी शाइनिंग करता हुआ कुछ था। थोड़ी देर के लिए दिखा था, 2-4 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद अपने आप गायब हो गया। आसमान में दिखने वाली ये रोशनी क्या बला है? क्या ये एलियन है या फिर कोई रहस्यनुमा चीज? क्यों यूपी के हर गांव में इसकी चर्चा हो रही है? तो अचानक आसमान में देखता हूँ कि लाइट की जैसे लाइनें चल रही थी, ठीक है। तो उस लाइनों में मैंने गिनती करने की कोशिश की, थोड़ी देर बाद गिना, लगभग 20-25 तक गिना। उसके बाद थोड़ी देर में देखता हूँ वो अचानक गायब हो गई। एक ट्रेन टाइप में जो रेलगाड़ी होती है उसमें खिड़कियों में जैसे बत्ती जलती है, ऐसे ही जलती हुई आवाज करती हुई जा रही थी। एमपी और हिमाचल में क्यों लोग ये देखकर खौफ सदा हैं? सोमवार की रात अचानक आसमान में जो देखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। यूपी, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किए गए और फिर इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। किसी ने इसे अनजानी शक्ति बताया तो किसी ने तारों की बारात, कोई इसे अनहोनी से जोड़ कर देखने लगा तो किसी के जहन में खौफ बैठ गया। साइड में एक लाइन टाइप के कुछ लाइट्स जल रहे थे और एक प्रॉपर क्रॉस कर रहा था वहाँ से। एग्जैक्टली क्या है वो कुछ समझ नहीं आया और कुछ सेकंड्स का था वो। पूरा कंफ्यूज कि वो है क्या। कभी नहीं, लाइफ में कभी ऐसा नहीं। रात में कुछ देखा, लाइनिंग सी शाइनिंग करता हुआ कुछ था। थोड़ी देर के लिए दिखा था, 2-4 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद अपने आप गायब हो गया। मेरा मतलब देख के बहुत अचंभित हुआ कि क्या है ये। कल शाम को आसमान में वहाँ से एक सितारों की जैसे ट्रेन जैसी आ रही थी। ढेर सारे तारे एक के पीछे एक जैसे होते से कम 300-2500 तारे रहेंगे एक साथ। वो वहाँ से आ रहे थे, फिर वहाँ से वहाँ तक गए। तो मैंने देखा आसमान में कुछ सितारे एक साथ लाइन से चलते जा रहे हैं। क्या लगा आपको? ऐसा लगा कि जैसे कि ये सितारों की एक बारात निकल रही है। सर ऐसा नज़ारा देखा था रात में करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में। एक ट्रेन टाइप में जो रेलगाड़ी होती है उसमें खिड़कियों में जैसे बत्ती जलती है, ऐसे ही जलती हुई आवाज़ करती हुई जा रही थी। रात को ऐसे कोई 7:30 पौने 8 के करीबन हमने देखा आसमान में, तो उत्तर की दिशा से लाइट, ट्रेन जैसे रेल चलती है वैसे रेल की तरह से बहुत सारी लाइटें ऐसी लंबी लंबी लाइनें ऐसी बन के निकलती हुई देखी थी। ट्रेन जैसी लग रही थी, बहुत सी लाइटें थी। इसके बाद तो ऐसे मैसेज की बाढ़ आ गई जिसने इस रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया। ऐसे जा रही थी जैसे रेलगाड़ी आती, ट्रेन जाती है, ट्रेन की तरह से 38 बल्ब दिखाई दे रहे थे और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हमें। आसमान में एक अद्भुत नया था, ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस जा रहे हैं। सबसे पहले आगरा से इस तरह की तस्वीर सामने आई और उसके बाद कानपुर, लखनऊ, बांदा, न जाने कितने जिलों में हर कोई इस आकृति की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। अभी रात गुजरी भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के रहने वालों ने भी वीडियो शेयर करके ऐसे ही हैरानगी जता दी। पहले सुनिए उन लोगों को जिन्होंने
या तो इसका वीडियो बनाया या फिर इसे देखा या किसी से सुना। रात में तकरीबन 9:30 बजे के करीब मैं छत पे टहल रहा था, तो देखा कि बहुत सारी लाइटें एक साथ एक कतार में जा रही थी। तो मैंने उसको इमेजिन किया कि आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरीके की लाइटें एक साथ जा रही हों। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है सैटेलाइट हो, फिर भी एक साथ इतनी सारी सैटेलाइटें पॉसिबल ही नहीं है। ड्रोन के बारे में सोचा बट इमेजिन ही नहीं कर पाया है ये क्या चीज़। अचानक आसमान में देखता हूँ कि लाइट की जैसे लाइनें चल रही थी, ठीक है। तो उस लाइनों में मैंने गिनती करने की कोशिश की, थोड़ी देर बाद गिना, लगभग 20-25 तक गिना। उसके बाद थोड़ी देर में देखता हूँ वो अचानक गायब हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा, जानने की कोशिश की, कुछ लोग और से मैंने बात भी किया क्या चीज़ हो सकता है, किसी किसी ने एक्चुअली अचानक बताया नहीं मेरे को, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला तारा टूटा है, किसी ने कहा सैटेलाइट है, किसी ने कहा कि हो सकता है कुछ कितना वक्त था? लगभग 9 बजे के बाद की बात है। इससे पहले कहीं देखा है? सर इसके पहले मैंने देखा सिंगल तारा टूटता था, ये चमकदार होता था, गायब हो जाता था। सेम ऐसे कुछ ये भी था, बट ये कुछ टाइम तक था। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि कुछ आसमान में एक ट्रेन जैसी निकल रही है। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक ट्रेन निकल रही है। पहले लगा कोई प्लेन जा रहा है, लेकिन फिर काफ़ी देखा तो प्लेन जैसा तो नहीं था, क्योंकि वो ट्रेन अपनी कंटिन्यू एक रो में चलती जा रही थी। कल मैं एक्चुअली बाइक से जा रहा था, ठीक है। मैंने ऊपर देखा, ठीक है, एकदम से ऐसे आवाज़ जैसी आने लगी, तो मैंने ऊपर देखा तो ऊपर बारात जैसी कुछ जा रही थी, मैं ट्रेन जैसी। तो आसमान में। तो फिर जब मैंने 2 मिनट के लिए गाड़ी लगा के देखी तो सच में ऊपर जा रही थी। तो मैंने अपने 3-4 दोस्त मित्रों को फ़ोन किया, मैंने कहा था भाई ज़रा अपने छत से जाकर देखो कुछ दिख रहा है। तो उन लोगों ने कहा हाँ ट्रेन जैसी कुछ जा रही है। एक उत्तर की दिशा से एक बहुत सारी लाइटें जलती हुई जा रही थी, जैसे रेलगाड़ी होती है उस तरीके से जा रही थी। बहुत सारे लोग देखते रहे उसे, बस समझ में नहीं आया वो क्या चीज़ थी और क्या? इधर निकलती थी। रहस्यों से बड़े ब्रह्मांड में जब भी कोई खगोलीय घटना घटती है तो इसका असर किसी खास जगह पर होता है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई शहरों में एक जैसी आकृतियाँ दिखाई दी। यहाँ तक कि 500 किलोमीटर दूर भी वैसा ही नज़ारा दिखाई दिया। लोगों का दावा है कि टिमटिमाती हुई रोशनी की एक लंबी लाइन दक्षिण दिशा से उत्तर की दिशा की ओर बढ़ती दिखी। ये ठीक वैसे ही बताई गई जैसे कोई ट्रेन रात के अंधेरे में गुजरती है। हालांकि ये अलग बात है कि कहीं भी इससे नुकसान की खबर नहीं आई। अगर आपने इससे पहले ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा तो पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये कोई अजूबा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। दरअसल वीडियो में दिख रही आकृतियाँ स्टारलिंक सैटेलाइट हैं, जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। स्पेस एक्स ने 11 सितंबर को ही 54 स्टारलिंक सैटेलाइट फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए थे, जो कुछ घंटे बाद ही अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गए। फ्लोरिडा के केप कैनलवेल स्पेस फोर्स स्टेशन से इन सैटेलाइट को छोड़ा गया, तो जहां जहां से ये गुजरे वहां कंफ्यूजन हो गया। ये जो स्टारलिंक के सैटेलाइट हैं, जो आपको सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, मतलब अर्थ का, उसके अंदर ऑपरेट करते हैं, जो कि करीबन 500 किलोमीटर के ऊपर हमारी सतह से है। और चूंकि वो 500 किलोमीटर की एक निजी लेयर के अंदर ऑपरेट करे, तो कई बार जब सूरज की रोशनी किरणें उनके सोलर पैनल से पड़ती हैं तो वो चमकना शुरू हो जाते हैं और हमको रात को तारों की तरह टिमटिमाते हुए दिखते हैं, जैसे बल्बों की लड़ी पूरी की पूरी लगी हो। अब सवाल ये है कि स्पेस एक्स ने करीब 1 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से इन सैटेलाइट को लॉन्च क्यों किया? तो इसका जवाब है इंटरनेट स्पीड। स्टारलिंक के 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये सैटेलाइट के जरिए फास्ट इंटरनेट की सुविधा देते हैं। इस सैटेलाइट सर्विस का फायदा दुनिया के 40 मुल्क उठा रहे हैं। दावा किया जाता है कि इस सुविधा का जो भी फायदा उठाता है, उसकी इंटरनेट स्पीड 100 MBPS से लेकर 150 MBPS के आसपास की रहती है। कई बार मौसम बिगड़ने पर इंटरनेट की रफ्तार बिगड़ सकती है, मगर मौसम साफ रहने पर यूजर कहीं भी हो, उसे मिलने वाली सुविधा पर असर नहीं पड़ता। स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है 40 कंट्रीज़ में अभी तक। वो कैसे करते हैं, जो आम मोबाइल टेलीफोन है हमारे, वो टावर उनके लगते हैं ज़मीन के ऊपर, छतों के ऊपर, और ये टावर उठा के लगा देते हैं स्काई में, आसमान में, और वहाँ ये एक ऐसी जगह पे पोजीशन कर देते हैं जो सैटेलाइट के थ्रू, कि वो वहाँ से सिग्नल जहाँ जहाँ तक रीच कर सकता है, लाइन ऑफ साइट उनकी क्लियर है, लाइन ऑफ साइट मतलब सीधा देख सके, वहाँ तक वो इंटरनेट सर्विसेज दे सकते हैं।
यूपी, एमपी और हिमाचल के आसमान में जिसे लोगों ने तारों की लड़ी या फिर अलग अलग संज्ञाएं दी, वो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साल 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 3000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं। ये इंटरनेट सैटेलाइट पृथ्वी से 550 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर सूरज की रोशनी धरती की दूसरी तरफ से इन पर पड़ती है। स्पेसएक्स का दावा है कि इन सैटेलाइट से फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में इंटरनेट की सुविधाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि हिंदुस्तान में एलियन की अफवाह को जन्म देने वाले इस सैटेलाइट से हिंदुस्तान में फिलहाल इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग चरम पर थी, तब यही वो स्टारलिंक सैटेलाइट थे जिन्होंने यूक्रेन को इंटरनेट की सुविधा दी। इंडिया में भी सैटेलाइट सर्विसेज BSNL प्रोवाइड कर रहा है और भी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं। काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। ये आर्मी के पास भी सक्सेसफुल रहेगा और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, वो भी इसको यूज़ करती हैं, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, और वो काफ़ी सफल भी रहता है। तो ऑलरेडी ये इंडिया में यूज़ हो रहा है लिमिटेड तरीके से। अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि हम और आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उससे ये अलग कैसे? दरअसल पारंपरिक इंटरनेट सुविधा के लिए तार की जरूरत होती है, जबकि इसके लिए किसी वायर्ड कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। पारंपरिक इंटरनेट में सिग्नल वहीं मिल सकते हैं जहां सेलुलर टावर होंगे, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट में डिश टीवी की तरह एक सेटअप चाहिए। हालांकि 5G की तुलना में यह स्लो माना जाता है। इसके अलावा इनसे अंतरिक्ष में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में किसी भी मिशन को लॉन्च किया जाता है तो उस रास्ते का खाली होना बेहद जरूरी है। मगर जिस तरह से हर दूसरे महीने इंटरनेट सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, उससे धरती से 600 किलोमीटर की दूरी पर एक छत्ता सा बन गया है। इनके बीच की दूरी भी 1 किलोमीटर के आसपास रहती है। लिहाजा स्टारलिंक सैटेलाइट के टकराने और हादसे होने की गुंजाइश बढ़ गई है। जो हजारों की तादाद में ये सैटेलाइट पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, क्या ये एक तरह से स्पेस डेब्रिस के कारण खतरा भी पैदा कर रहे हैं? तो उसमें दो मत हैं। एक तो ये है कि हाँ, क्योंकि ये असंख्य मतलब हजारों की मात्रा में है, तो कई बार कोलिजन्स होने के जो डेंजर खतरे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मगर ये भी सच है कि जब इनकी 2 या 3 साल की जो एक लाइफ स्पैन है, जब वो पूरा होता है तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सैटेलाइट्स हैं। ये अपने आप हमारे एटमॉस्फेयर में आके जलकर खत्म हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च ग्रुप का दावा है कि अंतरिक्ष में इस समय जितने भी हादसे हो रहे हैं या बाल बाल बच रहे हैं, उनमें से आधे स्टारलिंक सैटेलाइट की वजह से हो रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर 500 से ज्यादा बार इंटरनेट सैटेलाइट टकराते टकराते बचते हैं और फिर इनसे दूसरे सैटेलाइट ऑपरेटर्स के उपग्रहों को भी खतरा पैदा हो गया है। मान लीजिए अगर चांद, मंगल और अंतरिक्ष स्टेशन तक कुछ भेजना होगा तो इन सैटेलाइट को पार करना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।